अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है स्केलेटल सिस्टम, और ये जो है हमारा स्केलेटल सिस्टम का जो है तीसरा लेक्चर रिकॉर्ड होने जा रहा है। आज हम बात करेंगे हमारे एक्सियल स्केलेटन हमने पढ़ा था। स्केलेटल सिस्टम के अंदर हमने दो पार्ट किए थे उसके, एपेंडिकुलर और एक्सियल। तो एक्सियल स्केलेटन के जो फर्दर बोन्स थी हमने पढ़ ली थी, जैसे स्कल की बोन होगी ये पढ़ ली थी। उसके अलावा रिब केज हमने पढ़ लिया था, या रिब्स की बोन, स्टर्नम वगैरह, हायोट बोन, ये सारी पढ़ ली थी। आज जो हम पढ़ेंगे वो हमारी होगी वर्टिब्रल कॉलम की बोन्स। तो वर्टिब्रल कॉलम क्या होता है? ये जो हमारी पीछे रीढ़ की हड्डी होती है हमारे ब्रेन से हमारे कोकेस तक, ये जो होती है हमारी वर्टिब्रल कॉलम होती है। और ये क्या काम करती है? हमारे जो स्पाइनल नर्व्स होती हैं उनको जो है प्रोटेक्ट करती है इंजरी से, और उनको जो है फंक्शन परफॉर्म करने के अंदर हेल्पफुल होती है। जो हमारा ब्रेन से मैसेज आता है वो उन्हीं नर्व के थ्रू जो है हमारी पूरी बॉडी तक ट्रांसफ़र होता है, और वहाँ से जो इम्पल्सेस होती हैं हमारे ब्रेन तक जाती हैं। तो हम देखते हैं कि वर्टिब्रल कॉलम क्या है। द वर्टिब्रल कॉलम टुगेदर विथ स्टर्नम, ये हमारे स्टर्नम के साथ ही होती है। स्टर्नम के पीछे बिल्कुल, यह स्टर्नम के साथ ही होती है। आगे से स्टर्नम, पीछे हमारी वर्टिब्रल कॉलम होती है। टुगेदर विद द स्टर्नम एंड रिब केज, स्टर्नम और रिब केज के साथ होती है। तो उसके बाद है इट कंटेन 26 वर्टिब्रास, 26 वर्टिब्रास इसके अंदर होती है। और इसको जो है इट डिवाइड्स इनटू 5 रीजन्स, इनको जो है 5 रीजन के अंदर डिवाइड किया जाता है हमारे वर्टिब्रल कॉलम को। तो कौन कौन से रीजन्स हैं? वो हमारा सर्वाइकल रीजन, सर्वाइकल रीजन जो होता है हमारे जो ये हमारा जो स्टार्ट पॉइंट होता है एक्सियल, यहाँ पर भी एटलिस नाम की एक पहली बोन होती है, एटलिस के नाम की। वहाँ से लेकर जो 7 बोन तक जो है हमारी सर्वाइकल रीजन आता है, और सर्वाइकल वर्टिब्रास होती है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं सर्वाइकल वर्टिब्रास। सर्वाइकल वर्टिब्रास C7 के नाम से इनको जो है जाना जाता है। उसके बाद जो है थोरेसिस वर्टिब्रा या थोरेसिस रीजन, तो उसके अंदर आती है 12 बोन्स। उसके बाद सर्वाइकल के बाद 12 जो है हमारी 12 जो है रीजन थोरेसिस की बोन होती हैं, जिन्हें T12 के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद जो है हमारे लंबर रीजन आता है। लंबर रीजन जो कि ये वाला हिस्सा होता है, पीठ वाला हिस्सा, इसके अंदर जो है 5 बोन्स होती हैं हमारे लंबर की, और इनको जो है L5 से भी जाना जाता है। और उसके अलावा जब ऑपरेट वगैरह किए जाते हैं तो उसके अंदर जो पेशेंट होता है उसको जो एनेस्थेसिया दिया जाता है, वो जो दिया जाता है, या लंबर पंचर जो किया जाता है, या हमारा जो सेरिब्रल फ्लूइड जो निकाला जाता है सेरिब्रल फीवर के जो टेस्ट के लिए, तो वो जो है इसी लंबर के रीजन से ही हमारा जो है लंबर पंचर करके और वो फ्लूइड निकाला जाता है। उसके बाद लास्ट वन है, सेकंड लास्ट है हमारी सेक्रल रीजन की बोन, जो कि एक ही होती है। सेक्रल और कोकेस जो है हमारी लास्ट वर्टिब्रास की बोन होती है, कोकेजल या कोकेक्स रीजन की जो है बोन, कोकेक्स C1 और S1। तो ये थे हमारे वर्टिब्रल कॉलम की बोन्स। उसके बाद जो है हमारा सेकंड में है एक्सियल के बाद अपेंडिकुलर स्केलेटन। अपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर हमने पढ़ा था कि 126 बोन्स जो होती हैं प्रेजेंट होती हैं, जबकि एक्सियल के अंदर जो है 80 बोन्स होती हैं। तो अपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर जो बोन्स होती हैं वो हमारी, हमने पहले पढ़ा था कि अपर लिम्स, पेल्विक गर्डल, और जो है हमारा शोल्डर वाला हिस्सा जो है आ रहा था उसमें पेक्टोरल गर्डल। तो जो है हमारा उसको हम अपर या लोअर लिम्स भी कह सकते हैं, जिसमें अपर लिम्स में हमारे हाथ दोनों आ जाते हैं, और लोअर लिम्स में हमारे दोनों पाँव और उनकी हड्डियाँ। तो सबसे पहले हम जो है अपर लिम्ब को पढ़ लेते हैं। अपर लिम्ब के अंदर है सबसे पहले जो है क्लेविकल बोन। क्लेविकल बोन 2 होती हैं, और ये जो है हमारी क्लेविकल बोन जो होती है ये होती हैं, ये हंसली की हड्डी भी कहा जाता है इन्हें, या कॉलर बोन भी कहा जाता है ये वाली। और ये जो है सबसे नाजुक होती है और जल्दी से टूटने का खतरा भी इसी के अंदर होता है। उसके बाद है हमारी स्केपुला। स्केपुला जो हमारी ये कंधे की कूल्हे की हड्डी होती है, ये वाली कंधे की हड्डी, उससे स्केपुला कहा जाता है।
ये भी दो होती हैं, एक हाथ में एक और दोनों दूसरे में दो, एक यानी दोनों हाथ के अंदर दो होती हैं। क्लेविकल भी इसी तरह है। उसके बाद है ह्यूमरस। ह्यूमरस जो है ये हमारी हड्डी होती है, ये वाली यहाँ पर जो होती है, एक हड्डी होती है एक में, तो दोनों हाथ के अंदर दो होंगी। उसके बाद है हमारी रेडियस। रेडियस भी दो होती हैं। रेडियस कौन सी होती हैं? इस हाथ के जो ये हिस्सा होता है हमारा, अंगूठे वाली साइड जो बोन होती है उसे रेडियस कहा जाता है। और एक हाथ में ये भी एक होती है, तो दोनों के अंदर दो होती हैं। इसी तरह यहाँ पर दो क्वांटिटी है इसकी। उसके बाद है हमारी अल्ना बोन। अल्ना बोन जो है वो भी जो अंगूठी की साइड वाली जो बोन होती है ये वाली, इसे अल्ना कहा जाता है। और ये भी दोनों हाथों के अंदर दो होंगी और एक के अंदर एक, तो यहाँ पर इसकी क्वांटिटी है दो। उसके बाद है कार्पल्स। कार्पल्स जो होती हैं हमारा, ये जो जॉइंट होता है, इस जॉइंट के अंदर जो है 8 बोन होती हैं एक जॉइंट के अंदर, और दोनों के अंदर जो है 16 हो जाती हैं। तो ये जो है कार्पल्स होती हैं हमारी 16। उसके बाद है कार्पल्स के बाद मेटाकार्पल्स। मेटाकार्पल्स ये होती हैं हमारी 5 उंगलियां हैं, तो 5 जो है मेटाकार्पल्स होती हैं। तो ये एक हाथ के अंदर 5 और दोनों के अंदर 10। उसके बाद है फिलेंजेस। फिलेंजेस जो होती हैं वो एक हाथ के अंदर 14 होती है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 14 जो है इस तरह से हमारी फिलेंजन होती है। ये जो हम मूवमेंट कर पा रहे हैं, तो ये अलग अलग बोन्स हैं और अलग अलग जॉइंट्स हैं, फिलेंजेस के जॉइंट्स हैं, जिनकी वजह से हमारा जो है हैंड मूवमेंट कर पाता है। तो एक हाथ के अंदर 14 फिलेंजेस होती हैं और दोनों के अंदर 28। इसी तरह हम आते हैं लोअर लिम्स की तरफ। लोअर लिम्स के अंदर क्या था, हमारी जो थी पेल्विक बोन। पेल्विक बोन जो है ये वाली, हिप बोन भी कहा जाता है, कूल्हे की हड्डियाँ। इनके जो है क्वांटिटी एक साइड पर एक, तो दोनों की दो होंगी। इस तरह से मैंने दो लिखा है यहाँ पर। उसके बाद है फीमर बोन। फीमर जो है हमारी ये थाई की जो बोन होती है उसे कहा जाता है, और ये सबसे जो है लॉन्गेस्ट बोन होती है और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोन होती है, यानी सबसे लंबी और सबसे हार्ड बोन जो होती है हमारी, ये होती है फीमर बोन। और ये भी दो होती है दोनों पाँव के अंदर और एक पाँव के अंदर एक ही। उसके बाद है पटेला। पटेला बोन जो होती है हमारी, जो घुटना होता है, ये घुटना जो हमारा मूवमेंट कर पाता है, पाँव जो मूवमेंट कर रहा है, वहाँ पर जो घुटने की हड्डी होती है उसे जो है पटेला कहते हैं, और दोनों पाँव में ये भी दो होती हैं। उसके बाद है हमारी टिबिया बोन। टिबिया बोन जो होती है हमारी, जो घुटने के नीचे वाला जो हिस्सा है, बिल्कुल लास्ट पार्ट ऑफ जो लेग है, वो जो है उसके अंदर दो बोन होती है। जिस तरह से यहाँ दो बोन थी, इसी तरह से हमारी जो है पाँव के निचले हिस्से में, पटेला के नीचे जो है दो बोन्स होती हैं, जिनको जो है टिबिया और फिबुला कहा जाता है। टिबिया जो बोन होती है हमारी बड़ी बोन, और फिबुला जो होती है उसके पीछे होती है सपोर्टिंग बोन भी कहा जाता है इसके हमारे पाँव की। उसके बाद इसी तरह ये भी दो होती हैं दोनों पाँव के अंदर, दो दो। उसके बाद है टार्सल्स। जैसे हमने जो है कार्पल्स पढ़ी थी, जो है हमारी कलाई की हड्डियाँ, इसी तरह टार्सल्स जो हैं वो टखने की हड्डियाँ होती हैं। एक पाँव के अंदर जो है 7 होती हैं और दोनों के अंदर 14। इसी तरह हमारी मेटाकार्पल्स और मेटाटार्सल्स, जिस तरह से हमारी मेटाकार्पल्स थी 5, उसी तरह से हमारी मेटाटार्सल्स भी जो है 5 एक पाँव के अंदर और 5 दूसरे के अंदर, इस तरह से 10 होती हैं काउंटिंग में। और फ्लेंजर्स भी उसी तरह जो है 28, जिस तरह से हमारी जो अपर लिम्स की थी। तो ये थी हमारी दोस्तों अपेंडिकुलर स्केलेटन और उसकी जो है 26 बोन, 126 बोन। अब आप काउंट कर सकते हैं इसके अंदर के जो है ये हमारी 120 बोन्स हो रही हैं या नहीं। अब जो है नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है हम बोन्स के फंक्शन पढ़ेंगे, उनके जो जॉइंट्स कैसे होते हैं, स्विचेस क्या होते हैं, उनके हवाले से पढ़ेंगे। अभी 1-2 लेक्चर और बनेगा हमारा स्केलेटल सिस्टम के जो अब फंक्शंस या उनकी डेफिनेशंस को जो है हम पढ़ेंगे फर्दर करके। थैंक यू गाइस।